Good morning, everyone. I am Dr. Vinita Jain, Professor SGI MBA. Today, I am going to deliver the lecture on the organizational behavior. We will cover all the component: introduction of organizational behavior, features of organizational behavior, and elements of the organizational behavior. First of all, we will understand what is actually organizational behavior. The organization behavior consists of two words. First one is organization and second one is behavior. The organization means is a system where people and resources are arranged to accomplish goal, and the behavior means what is the action and reaction from the people from different situation. So the OB is the study and application of knowledge about how people, individual and group act in the organization. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दो वर्ड से बना है. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेस है जहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जहां डिफरेंट लोग एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. बिहेवियर मीन्स टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि जो पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. यहाँ हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फीचर्स क्या है. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब होता है जो और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो. जैसे वो भी किस किस से रिलेटेड है? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट से ये इंटर रिलेटेड है. सेकेंड वन है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या होता है? जहाँ हम लोगों के व्यवहार के बारे में पता करते हैं. ठीक है, ये किसी सिस्टम के बारे में नहीं पता करता, ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके बारे में हमें बताता है. गोल ओरिएंटेड. इसका एक पर्टिकुलर गोल होता है. जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी एक टास्क को अचीव करना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वहाँ ये देखना है कि वो टास्क इंडिविजुअली कंप्लीट होगी या ग्रुप में. मतलब पर्टिकुलर टास्क का एक गोल होना चाहिए, तभी लोग मिलके एक साथ काम करेंगे. नॉर्मेटिव साइंस. नॉर्मेटिव वर्ड का मतलब होता है ऐसे वाले रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी जो एप्लीकेबल या एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी. सोसाइटी जिन रूल्स को एक्सेप्ट कर लेती है वही रूल पॉलिसी के फॉर्म में बाहर आते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस. ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच. इसमें जित इस भी सब्जेक्ट में हम जितनी भी स्टडी कर रहे हैं वो सब ह्यूमन सेंट्रिक है. जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से रिलेटेड है. टोटल सिस्टम अप्रोच. टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उस पर बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि वहाँ का कल्चर, एनवायरनमेंट, फिजिकल फैसिलिटीज, ये सब मिलके क्या बनते हैं? टोटल सिस्टम अप्रोच. ये है सारे वही जो मैंने आपको बताया: इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड, ह्यूमन सेंट्रिक, ये जो हम अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. क्या क्या एलिमेंट से मिलके हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल बिहेवियर, कि एक सिंगल इंसान जब अकेले काम कर रहा होता है तब उसका बिहेवियर अलग होता है. सेकेंड है ग्रुप बिहेवियर. जब ग्रुप में या टीम में हम किसी को कोई टास्क देते हैं तब इंडिविजुअल का बिहेवियर फिर अलग हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चर एंड कल्चरल. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम या एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कोई इंडिविजुअल, तब उसका बिहेवियर फिर अलग होगा. टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट एक टेक्नोलॉजी है. अगर टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अच्छी है, जो आपको काम में मदद कर रही है, और उस टेक्नोलॉजी का आइडिया आपको यूज करने का, और वर्किंग एनवायरनमेंट आपके वर्किंग प्लेस का कैसा है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन है इंडिविजुअल बिहेवियर. अभी हमने जो पढ़ा था वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में था. अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर. इंडिविजुअल बिहेवियर refers to how a person thinks, feels, and act in a workplace. Every employee is different, and these differences affect how they perform and interact with each other. इंडिविजुअल बिहेवियर में हम क्या कर रहे हैं? एक सिंगल एम्प्लॉय के बारे में हम पता करेंगे कि वो कैसे सोचता है, कैसा फील करता है, वो अपने वर्किंग प्लेस पे कैसे एक्ट करता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल: अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज मोर लाइकली टू हैंडल चैलेंजेस कामली एंड वर्क इफिशिएंटली. अगर आपके वर्किंग प्लेस पे कोई एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला
ह्यूमन है तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और जो उसके काम है उसको बहुत इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट वन है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है? ग्रुप बिहेवियर का मतलब है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ होंगे तब वो इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है। ग्रुप बिहेवियर फोकस ऑन हाउ पीपल एक्ट व्हेन दे वर्क कंप्लीट इन अ टीम। The behavior of a group is different from individual behavior because people influence with each other. यहाँ पर क्या होता है, जब इंडिविजुअली आपको कोई टास्क दिया जाएगा तो आपका बिहेवियर अलग होगा। जब ग्रुप में कोई टास्क आपको दिया जाएगा तो वो आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल, इन अ मार्केटिंग टीम मेंबर्स वर्क टुगेदर टू डिजाइन अ कैंपेन। One person handle research, second creates content, and other person manage the social media. If they communicate well and support each other, the campaign becomes successful. टीम वर्क में क्या करना है, आपको कॉपरेट करना है अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल बिहेवियर उस तरीके से आपके साथ काम करने लगेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू हाउ टास्क आर डिवाइडेड, कोऑर्डिनेटेड एंड सुपरवाइज्ड, कि एक टास्क को जो आपके सीनियर है वो किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, कैसे सुपरवाइज कर रहे हैं। इट आइडेंटिफाइज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी लेवल। As well as the culture, on the other hand, is the set of shared values, beliefs, and practices that guide how employees behave. It influences how people interact, मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ये देखता है कि किस तरीके से लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अ स्टार्टअप कंपनी ऑफन हैज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। जो स्टार्टअप कंपनी होती है उसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। एंड ओपन कल्चर, एम्प्लॉय कैन शेयर थॉट्स एंड आइडियाज फ्रीली एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद मैनेजर। यहाँ पर अपने एम्प्लॉय जो होते हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं सीनियर के साथ। फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं। The environment include both internal and external factor. Internal factor consist of workplace condition, management type, company policy. External environment include economic condition, competition, and government. Example, a company introducing a new software for managing work may improve efficiency, बट एम्प्लॉय हु आर नॉट ट्रेन में स्ट्रगल। जिसको ये सब नहीं आता होगा टेक्नोलॉजी, उसके लिए टफ हो जाएगा। थैंक यू।